हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड ट्रेडिंग एकेडमी। सबसे पहले तो ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस, इसके बेस पे किसी भी तरीके का ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप ना करें। अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखते हैं। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर है। इवन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लोग बाग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। एंड इस वीडियो का पर्पस केवल इतना है कि हम आपको थोड़े से फैक्ट्स, थोड़े सा हिस्ट्री को हम साथ में एनालाइज करते हैं कि पास्ट में किस तरीके से रिकॉर्ड्स रहे हैं, पास्ट में डेटा किस तरीके का हमें बताता है, जिससे शायद हम आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर पाए। ओके। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम 1993 से इतने पुराने डेटा से देखेंगे कि पहले मार्केट कितने पॉइंट से ड्रॉप होता था, कितने परसेंटेज से ड्रॉप होता था, और उसके बाद किस तरीके का रिकवरी आई है या नहीं। सो थोड़ा सा वीडियो शायद लेंदी हो सकता है, बट आई वुड स्टिल ट्राई टू कीप इट टू द पॉइंट। जितना बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस जो हैं केवल उनको यहाँ पे हम स्टेट कर रहे हैं। दिस इज ओनली फॉर स्टेटिंग द ऑब्जर्वेशंस, नथिंग मोर देन दैट। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1993 में। अगर आप 1993 में देखें तो अराउंड 19 अप्रैल 93 से लेके मार्केट में एक बुलिश मार्केट रहा और रैली करीबन 124%। 124% में आप देखिए इतना मार्केट रन किया था। उसके बाद आप देखें कि 94 से लेके 98 अराउंड तक या 2000 तक मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता रहा। बट उसमें भी आप देखें तो 33%, 35% तक निफ्टी में ड्रॉप आ जाता था। तो आज के टाइम में जो हम मार्केट में देख रहे हैं कि 15-20% का फॉल आ जाता है, तो क्या हमें घबराना चाहिए? प्रोबेबली नॉट। आपको जो डेटा दिखाता है कि पुराने टाइम में भी 35% तक निफ्टी ड्रॉप होता था। अच्छा, उसके बाद देखिए कि अगर यहाँ पे एट दिस बॉटम ऑफ द मार्केट जब आपने यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया होता तो वहां से लेके नेक्स्ट हाई जो मार्केट ने बनाया है, तो उसमें कितना रन हुआ? उसमें मार्केट ऑलमोस्ट 130% तक हमने रन देखा है। ओके। अब यहाँ पे ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं, बड़े वेगली ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन आपका यहाँ पे ये भी रहना चाहिए कि देखिए, ये जो एक रेजिस्टेंस था, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया और यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करी। फिर से आपने देखा 33% का ड्रॉप। मार्केट वहां से भी 52% तक, 37%। ऑल दिस डेटा आपको दिखाते हैं कि मार्केट में 30-40% तक ड्रॉप होता रहता है। बट एक बार मार्केट ने जब यहाँ पे 2000 के अराउंड, और ये पीरियड कौन सा है, प्लीज नोट कि ये पीरियड कौन सा है। जो पहला ड्रॉप जो हमें दिखा था मार्केट में यहां से लेके यहां तक, जो कि अगर आप देखें कितने परसेंट का ड्रॉप था, ये यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट 43% का ड्रॉप था, जो कि अराउंड टाइम 1993, 94, 96 के अराउंड का ड्रॉप था। उसके बाद 2000 में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ था? 2000 में Y2 के इवेंट हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में भयंकर क्रैश आया था, और ये क्रैश ने मार्केट को ऑलमोस्ट 53% तक नीचे लेके चला गया था। राइट। तो जब क्रैश आता है तब हमने देखा कि नॉर्मल टेंडेंसी में तो मार्केट 2000 तक 25-30% तो वैसे ही गिर जाता था, बट जब कुछ मेजर इवेंट हो गया मार्केट में तो मार्केट ऑलमोस्ट 53% तक भी ड्रॉप हुआ। बट मैथमेटिक्स जो होती है, जब आप हाई प्राइस पे खरीदते हैं और उसके बेस पे जब कंपैरिजन देखते हैं तो 53%, पर अगर यहीं पे आपने बॉटम पे कुछ खरीद लिया होता और मार्केट फिर यहां से जो ऊपर चला है, यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें तो आपने 120% कमाया होता। तो अगेंस्ट अ ड्रॉप ऑफ 50%, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ फेस वैल्यू सेम ही डेटा होता है, बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे कि अगर आपने बॉटम में इन्वेस्ट किया तो मार्केट कहां तक गया, 120% का आपको रिटर्न देता है। ठीक है। उसके बाद अगेन जब एक बार ये बुल मार्केट सेट इन हो गया, बुल मार्केट सेट इन होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि 35% का ड्रॉप इज क्वाइट नॉर्मल। 35% तक गिरा, 11% तक गिरा, 13% गिरा, फिर मार्केट मार्केट ऊपर बढ़ते जा रहा है। प्लीज नोट कि मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर बढ़ते जा रहा है, बट उसके बावजूद भी आप देखिए
35%, 12%, 14%, 29%, 16%, इतना ड्रॉप इज क्वाइट नॉर्मल। और अगर यहां पे आपने इन्वेस्ट किया होता एट द बॉटम, इस बॉटम पॉइंट पर अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, यहां पे भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आप 220% गेन की बात कर रहे हैं। तो जब मार्केट चलना शुरू होता है ना, तो इट गिव्स यू रियली गुड गेन्स, 220%, 200%। तो उसके अगेंस्ट जब ये 30-35%, 15%, 20% के अगर कुछ करेक्शंस आते भी हैं, तो आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, ये मार्केट हमें सिखाता है। बट अगेन यहाँ पे अब देखिए अब क्या हुआ, 2008 का जो क्रैश आया, 7-8 के टाइम पे लेमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स था, गोल्डमैन सैक्स लेमन ब्रदर्स, उसने जब मार्केट में कोई एक मेजर इवेंट हुआ, तो ये फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया 60% तक। लास्ट हमने इवेंट देखा था जब 2000 के अराउंड था, जब हमने देखा कि मार्केट 52% ड्रॉप हुआ। जब एक नया इवेंट हुआ मार्केट के अंदर, तो मार्केट फिर से 60% तक का भी ड्रॉप मार्केट ने यहाँ पे लिया। उसके बाद फिर से बट रिकवरी बहुत फास्ट। एक चीज आप देखिएगा, ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन नंबर 1, 30 to 35%, 20%, दिस इज नॉर्मल। इन एबनॉर्मल इवेंट्स मार्केट उससे भी ज्यादा गिर सकता है, क्रैश कर सकता है, बट रिकवरी भी मार्केट करता जाता है। और जब रिकवरी करता है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें एट द बॉटम ऑफ द मार्केट, और मार्केट चलना रिटर्न जो चलना शुरू करेगा, तो जो रिटर्न देता है वो 200%, 250% के गेन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अगेन उसके बाद जब मार्केट चलना शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि मार्केट वन साइड चला है, 26%, 17%, 22-23%, दीज आर नॉर्मल। नॉर्मल करेक्शन में भी आपको 22-23-50-20-30% तक आपको यहाँ पे दिखा। अब उसके बाद आते हैं हम 2020 के अराउंड। 2020 में हमें एक मेजर क्रैश दिखता है, जब मार्केट सडनली 35-36% तक नीचे आ जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया होता, तो मार्केट ने जो आपको रिटर्न दिए हैं वो ऑलमोस्ट 130%। क्या उसके बाद मार्केट ने नीचे गिरना बंद किया? नहीं, 19%, 9%। और अभी जो मार्केट चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 18%, 19% तक भी फॉल मार्केट कर सकता है। तो यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं हम लोग? मैसेज एक सिंपल क्लियर मैसेज है, जो हमें ऑब्जर्वेशन यहां पे दिख रही है। वो ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब मार्केट कैसे भी फेज में हो, मार्केट इवन प्रॉपर बुल रन में भी होता है, तो जो करेक्शंस आते हैं, मार्केट 20, 25, 30% तक भी मार्केट जा सकता है नीचे। बट उस टाइम पे ही अगर आप इन्वेस्ट करें, जब मार्केट नीचे, अगर उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म होराइजन के व्यू से अगर आप देखते हैं, तो मार्केट आपको मेजर गेन्स देता है। 150, 200, 250% के आपको गेन्स मार्केट दे सकता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जो मेजर 50%, 60% तक जो मार्केट में ड्रॉप आया है, वो तब आया है जब मार्केट में कोई एक इवेंट आया, जैसे 2020 का ये जो कोविड क्राइसिस का इवेंट था। सेकेंड हमने देखा 2008 में जो क्रैश हुआ, लेमन ब्रदर्स, गोल्डमैन सैक्स। 2000 जब Y2K का इवेंट था, तब आपको मार्केट में मेजर क्रैश थी। और उस टाइम पे एक और ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बनाए हैं, वो इसीलिए दिखाने के लिए बनाया कि देखिए नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, नीचे गिरा, पर सपोर्ट बन गया। फिर मार्केट ऊपर बढ़ा रेजिस्टेंस से, इसको सपोर्ट ले लिया। बट जो एक, जब अब ये मेजर इवेंट होता है ना, तो ये वाले जो मेजर सपोर्ट हैं, तब वो भी ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है। उस टाइम पे ये मेजर सपोर्ट भी ब्रेक हो रहे हैं। जैसे कि एक हमने देखा 2000 के 8 के केस में, ये एक मेजर सपोर्ट था, मेजर रेजिस्टेंस, इट शुड हैव टर्न, ये एक सपोर्ट बनना चाहिए था, पर इसको भी मार्केट ने तोड़ दिया। मार्केट तोड़ के इसको नीचे भी ले आया। ठीक है। ऐसे ही जब 2020 का क्रैश हुआ था, तो दिस वाज एन एरिया, 8876 का जो एरिया है, वो एक मेजर सपोर्ट की तरह बनना चाहिए था, पर मार्केट उसको तोड़ के भी नीचे तक चला गया था। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये एक मेजर जो रेजिस्टेंस है, वो एक अच्छा रहना चाहिए, उससे सपोर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस मार्केट में कोई मेजर इवेंट नहीं आ जाए। अब वो मेजर इवेंट मार्केट में है नहीं है, उसको मैं आपको ऑब्जर्व करने दूंगा, बट फ्रॉम आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये दो मेजर ऑब्जर्वेशन हमने देखी हैं।
अब दूसरी चीज जो है, आप देखिए रिकवरी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि ठीक है मार्केट में 18-20%, 30%, बहुत ज़्यादा हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। बुल मार्केट में भी इस तरह के करेक्शंस होते रहते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हमने कहा कि मेजर सपोर्ट वगैरह ब्रेक नहीं होने चाहिए। जैसे ये दो मेजर सपोर्ट दिख रहे हैं हमें, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है। इवन मार्केट यहाँ से भी अगर टॉप से हम देखें यहाँ तक भी आया तो मार्केट 30% तक ब्रेक हो सकता है, बट इसके नीचे जाएगा तो ओब्वियसली कोई बहुत मेजर इवेंट मार्केट में होना चाहिए जो इसको और नीचे तक लेके जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, ये अपॉर्चुनिटी की तरह हमें यूज करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हमें ये सब अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, बट कब, किस पॉइंट पे? अगर आप देखें कि रिकवरी कैसे आ रही है, तो ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है निफ्टी का। दिस इज निफ्टीज वीकली चार्ट, राइट? और इसमें आप देखें ना कुछ आप ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे पैटर्न क्या है, यहाँ पे पैटर्न क्या है, यहाँ पे ये बनी है प्रॉपर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, राइट? बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, बुलिश हैरामी पैटर्न, राइट? यहाँ पे क्या है, अगेन बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, बुलिश हैरामी पैटर्न की तरह थोड़ा थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप मेजर ऑब्जर्वेशन, अगेन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, या यहाँ पे आप हैमर कैंडल की तरह देख सकते हैं। अगेन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, या ओब्वियसली जब ये पूरी की पूरी सेलिंग को एंगल्फ कर लिया, एक बाइंग पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हैमर कैंडल बनती है, बुलिश एंगल्फिंग। तो असेंशियली द मैसेज इज कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो सिग्नल थोड़ा सा वीकली साइकिल पे तो कम से कम आने दीजिए, राइट? यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न जब आपको दिखता है तो वो एक ट्रिगर हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ पे शायद इन्वेस्टमेंट के लिए हम देख सकते हैं। तो दीज आर द मेजर ऑब्जर्वेशंस जो मैं शायद शेयर करना चाहता था आपको, कि जब हम पुराना डेटा देख रहे थे, दिस इज ओनली वन पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का। इसको हम मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप से भी देख सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर से भी हम देखते हैं कि क्या हमारे को क्या नजर आता है मार्केट में आज की कंडीशंस के बेस पे। सो आई जस्ट वांट टू लीव यू विद दिस थॉट। अगेन आई वांट टू रिपीट, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ऑल वी आर डूइंग इट कि साथ में हम आपके देखना चाहते हैं कि पुराना डेटा कैसे दिखता था, क्या होता था उनसे ऑब्जर्वेशंस को बेस पे, वो केवल आपके आगे प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो लीव यू विद दैट थॉट। थैंक यू सो मच।